बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फ़िज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा जो न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्चिमीदेस प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन। अब कुछ ये टॉपिक स्टूडेंट्स बच्चे 9th क्लास में पढ़ कर आए हैं, क्योंकि बुक्स चेंज हुई हैं आपकी फ़र्स्ट ईयर की। ठीक है, आप 9th और 10th की वही पुराने बुक्स पढ़ कर आए हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि 9th की न्यू बुक पढ़ कर आए होंगे और वहाँ पर बेटा ये आर्चिमीदेस प्रिंसिपल नहीं डाला उन्होंने, तो इसलिए उन्होंने फर्स्ट ईयर की न्यू बुक में ऐड किया है। पहला पॉइंट, ठीक है। अब जिन बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है, और उन्हें कुछ पॉइंट इसमें कंफ्यूज करते हैं, समझ नहीं आए, तो परेशान नहीं होना, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपके इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व होने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मार्क कर लें आर्चिमीदेस प्रिंसिपल का कंसेप्ट बेटा पेपर में, एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है अक्सर, और इससे पेपर में MCQs भी पूछे जा सकते हैं। फ्लोटेशन के कंसेप्ट की डेली लाइफ एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं कि जी व्हाट इज़ मीन बाय आर्चिमीदेस प्रिंसिपल। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप अपना मैस मेजर करें किसी भी मैस मेजरिंग डिवाइस से, ठीक है, तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे फॉर एग्जांपल आपका मैस 70 kg आता है। अब आप एक काम करें, आप एक कोई भी आपके पास एक बॉक्स लें या ब्लॉक लें, उसके अंदर वाटर फिल कर लें। वाटर फिल करने के बाद आप अपने हाथ जो हैं वो उसके अंदर डिप कर दें। और अब आप जो है, जब आपने अपने हाथ उसके अंदर डिप किए हुए, फॉर एग्जांपल एक एक्वेरियम है जिसमें फ़िश रखते हैं हम, उसमें आपने वाटर फिल करके अपने हाथ डिप किए हुए हैं, तो तब आप जब अपना मैस मेजर करते हैं, ठीक है, उस मैस मेजरिंग डिवाइस के ऊपर खड़े होकर, तो अब आपका मैस 70 kg नहीं आता, कम आता है, लाइक 65 kg या 62 kg। तो ये जो मिसिंग मैस है 5 kg या 8 kg, ये कहाँ पर चला गया भाई? एक्चुअली इस एक्टिविटी से हमें पता ये चला, ये जो मिसिंग मैस है असल में कम नहीं हुआ, आपका अपेरेंट मैस इसलिए कम शो हो रहा है कि आपके ऊपर जब अपने अपने बाजू हाथ डिप किए, ठीक है जी, उस एक्वेरियम के अंदर जिसमें वाटर फिल है, तो वहाँ पर आपके ऊपर फोर्स ऑफ बायोंसी लगी, अप थ्रस्ट लगी, जो कि वो लिक्विड फोर्स आपके हाथों पर ऊपर की तरफ लगा रहा था। तो इसलिए आपका उस मैस मेजरिंग डिवाइस ने मैस कम मेजर किया, जबकि आपका एक्चुअल मैस तो 70 kg था, लेकिन उसने रीडिंग 62 kg या 65 kg डिस्प्ले की। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है आर्चिमीदेस प्रिंसिपल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक का। एन एयर फिल्ड बैलून इमीडिएटली शूट्स अप टू द सरफेस व्हेन रिलीज्ड अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। भाई अगर आपके पास एक गुब्बारा, आप उसमें हवा भरें और एक टब है उसमें पानी भरा हुआ है, अब आप उस भरे हुए गुब्बारे को उस टब के अंदर छोड़ देते हैं, तो एकदम से गुब्बारा ऊपर की तरफ आता है। क्यों भाई? आपने जो गुब्बारे के अंदर हवा भरी है ना, जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो हमारे पास 1.3 kg पर मीटर क्यूब होती है, जबकि बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो एयर की डेंसिटी क्या है? कम, तो एकदम से वो क्या हो जाता है? ऊपर की तरफ आ जाता है। उसके ऊपर क्या लगती है? अप थ्रस्ट ऑफ वाटर, जो उसको ऊपर ले आती है। द सेम वुड हैपन इफ़ अ पीस ऑफ वुड इज़ रिलीज अंडर अ वाटर। अगर आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा, आप उसको अंदर की तरफ डबोते हैं तो वो एकदम से ऊपर आ जाता है। ठीक है, अक्सर किसी टब में अगर पानी भरा हुआ है तो आप डब्बा जैसे ही उसके अंदर डालते हैं सम टाइम, तो वो डब्बा एकदम से ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? We might have noticed that a mug filled with water feels light under water but feels heavy as soon as we take it out of water। कहता है कि अगर आपके पास एक मग है, उसमें फॉर एग्जांपल ग्लास का एक मग है, उसमें आपने वाटर लिक्विड फिल किया हुआ है, अब आप अगर उसे एयर में उठाते हैं तो आपको भारी फील होता है। उसी मग को जिसमें आपने वाटर फिल किया हुआ था, अगर आप उसको पानी में डाल देते हैं एक टब के अंदर जिसमें वाटर भरा हुआ है, तो अब वहाँ आपको वो लाइटर फील होगा। ठीक है जी, ये सारा चक्कर क्या है जी? ये है अप थ्रस्ट जो उसके ऊपर लगने वाली है, और वो कौन एक्सप्लेन करता है? आर्चिमीदेस प्रिंसिपल। अप थ्रस्ट किसके बराबर होती है? अप थ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेस। जिस ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डिस्प्लेस किया जा रहा है ना, ठीक है, जितना उसका वेट है उतने लिक्विड के वेट के बराबर उस पर अप थ्रस्ट लगती है। ये चीज़ मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो देखिए, मोर
देन 2000 ईयर अगो, तकरीबन 2000 साल पहले, द ग्रीक साइंटिस्ट, एक ग्रीक साइंटिस्ट था बच्चों आर्चिमीदस, इसी के नाम पर रखा गया आर्चिमीदस प्रिंसिपल। आर्चिमीदस नोटिस दैट देयर इज़ एन अपवर्ड फोर्स, उसने क्या नोटिस किया कि लिक्विड्स स्पेशली, बल्कि मैं वर्ड ऐड करूँगा फ्लूइड्स, लिक्विड में भी और बेटा गैसेस में भी एक अपवर्ड फोर्स लगती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो आर्चिमीदस नोटिस दैट देयर एन अपवर्ड फोर्स विच एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज कीप इनसाइड द लिक्विड, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को डिप किया जाता है, फुली या पार्शली इमर्स्ड किया जाता है लिक्विड में, तो उसके ऊपर क्या लगती है अपवर्ड फोर्स, उसे हम अपथ्रस्ट कहते हैं। एज अ रिजल्ट एंड अपेरेंट लॉस ऑफ वेट इज़ ऑब्जर्व्ड इन द ऑब्जेक्ट, कहता है एज अ रिजल्ट अपथ्रस्ट लगने की वजह से जो उसका अपेरेंट वेट है वो हमें कम मिलता है एक्चुअल वेट के कंपैरिजन में। दिस अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, इसे हम क्या कहते हैं जी, अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। लिक्विड जो उस पर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है उसे हम अपथ्रस्ट कहते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। आर्चिमीदस प्रिंसिपल स्टेट दैट, अब ये स्टेटमेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट्स ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। क्या मतलब है जी इसका, कि जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर फुली डिप किया या पार्शली, आधा पानी के अंदर है आधा यानी कि उससे बाहर है, ठीक है, एयर में है, पार्शली कहते हैं जुज़वी तौर पे, इमर्स्ड है, ठीक है, उसके अंदर हमने उसको डाल दिया, एंड अपथ्रस्ट फोर्स, उसके ऊपर अपथ्रस्ट लग रही है जो इक्वल है वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेस, मीन के जितना उस ऑब्जेक्ट, जब हमने उस ऑब्जेक्ट को उसके अंदर डाला है ना पानी के अंदर, तो जितना उसका वेट था उतने इक्वल वॉल्यूम के वेट के बराबर उसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, जिसे हम अपथ्रस्ट फोर्स कह रहे हैं। तो इसलिए लिखा है अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेस। तो वेट mg होता है, mg से आप कैलकुलेट कर लेंगे, या एक वेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रो जी वी के कैसे बराबर होता है, ये चीज़ भी एंड में क्लियर हो जाएगी। तो अब हम इसका रिलेशन ड्राइव करने लगे हैं, जो मैं कह रहा हूँ ना कि अपथ्रस्ट बराबर होती है रो जी वी के, उसकी डेरिवेशन करने लगे हैं। कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, भाई एक ना हमारे पास सिलेंडर है, उसमें हमने क्या किया हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है, उसके अंदर मज़ीद एक छोटा मिनी सॉलिड सिलेंडर है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अक्सर बच्चे कहते हैं भाई कौन से सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है। यहाँ पर जिस सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है वो ये है जो इस लिक्विड के अंदर है, ये सॉलिड सिलेंडर मैंने मेंशन किया। ये वो बड़ा सॉलिड सिलेंडर है बच्चों जिसके अंदर हमने लिक्विड फिल किया हुआ है, वाटर फिल है, इसके अंदर ये मिनी सॉलिड सिलेंडर है। तो कंसीडर आ सॉलिड सिलेंडर, ये मिनी सॉलिड सिलेंडर है, हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है जी, आपको नज़र आ रहा है ए है, ठीक है, एंड हाइट h। और बेटा इस सिलेंडर की हाइट, ये जो मिनी सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी है h, ये आप देख भी रहे हैं कि इसके टॉप फेस से बॉटम फेस तक की हाइट कितनी बन रही है, यहाँ से यहाँ तक h, ठीक है। इमर्स्ड इन अ लिक्विड एज शोन इन फिगर 5.8, इसे हमने लिक्विड में इमर्स किया हुआ है, डिप किया हुआ है। लेट h1 एंड h2 बी द डेप्थ्स ऑफ द टॉप एंड बॉटम फेसेस ऑफ द सिलेंडर। क्या कहता है कि जो h1 है ये आपके पास इसकी हाइट है फ्रॉम टॉप, ये देखें ये लिक्विड लेवल है, लिक्विड लेवल से इस मिनी सिलेंडर के टॉप तक की जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बन रही है बेटा h1, ठीक है। और जो इसका बॉटम फेस है, ये नीचे वाला बॉटम फेस है, इसकी लिक्विड लेवल से यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी बन रही है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा h2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। देन अब मुझे ये बताएं कि ये जो मिनी सॉलिड सिलेंडर था इसकी हाइट h थी, ठीक है। अब इसके बॉटम फेस से हाइट बन रही है h2 और टॉप से बन रही है h1। तो अगर मैं इस वाली हाइट में से h2 वाली में से ये h1 वाली माइनस कर दूं तो बेटा मेरे पास ये मिसिंग हाइट h आ जाएगी ना। तो इस तरह से h लिखा है h2 माइनस h1। मिसाल के तौर पर h2 10 मीटर है, h1 3 मीटर है, तो 10 माइनस 3 आंसर आ जाएगा ना 7 मीटर। तो इसी तरह लिखा है h2 माइनस h1 इज इक्वल टू h, जनरल फॉर्म में, ठीक है। इफ़ P1 एंड P2 आर द लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ्स h1 एंड h2। अच्छा जी, h1 डेप्थ पे जो लिक्विड प्रेशर है जी वो कितना है जी, P1 है जी, ठीक है। जो इसके टॉप फेस पे लिक्विड क्या कर रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्ट कर रहा है, जिसे P1 प्रेशर कह रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह जो बॉटम फेस पे फोर्स पर यूनिट एरिया है जी, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड, वो प्रेशर कितना है P2, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया जी, प्रेशर P1 और P2। प्रेशर का फार्मूला होता है रो जी एच, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड। तो ये आपने 9th में पढ़ा भी है। तो P1 बेटा हमारे पास इसके बराबर आ गया रो जी h1 के, और P2 हमारे पास इसके बराबर आ गया रो जी h2। अब रो क्या है जी, रो यहाँ पर डेंसिटी है लिक्विड की,
ठीक है, रिस्पेक्टिवली ये हाइट्स मैंने बताई, एंड रो इज द डेंसिटी। देन अब P1 आ गया रो जी H1, P2 आ गया रो जी H2। ठीक है, लेट द फोर्स F1 बी एक्सर्टेड एट द सिलेंडर टॉप बाय द लिक्विड ड्यू टू प्रेशर P1। अब ये जो P1 प्रेशर था ना, ये कितनी फोर्स लगा रहा है, F1 फोर्स लगा रहा है टॉप ऑफ द सिलेंडर पर। और बेटा इसी तरह ये जो नीचे P2 प्रेशर है, ये F2 फोर्स लगा रहा है बॉटम ऑफ सिलेंडर पर। ठीक है, एंड द फोर्स F2 बी एक्सर्टेड एट द बॉटम ऑफ सिलेंडर बाय द लिक्विड ड्यू टू P2। अब बेटा प्रेशर क्या होता है हमारे पास, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है जी, तो इसी फार्मूले से F इज इक्वल टू पी ए से मैं लिख लूँगा F1 इज इक्वल टू P1 है, क्योंकि एरिया तो टॉप और बॉटम फेस का एक जैसा ही है, तो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू, ये जनरल फॉर्म है। तो इस फार्मूले से F इज इक्वल टू पी ए से मैं लिख लूँगा F1 इज इक्वल टू P1 A, और इसी तरह F2 इज इक्वल टू P2 A। अब ये जो वैल्यू हमने लिखी थी ना P1 और P2 की, ये इधर पुट करें। पहले P1 की पुट करेंगे तो बनेगा रो जी H1 और साथ A आ जाएगा। इसी तरह बेटा इधर F2 के लिए P2 की वैल्यू पुट करेंगे तो बनेगा रो जी H2 और साथ A आ जाएगा। तो F1 का मेरे पास रिलेशन आ गया रो जी H1A, और F2 का रिलेशन आ गया रो जी H2A। ठीक है, अब फिगर देख लें 5.8 के, अप थ्रस्ट ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेस। एक तो ये स्टेटमेंट MCQs के लिए मार्क कर लें। अब ये अप थ्रस्ट वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेस बार बार हम पढ़ रहे हैं, ये कैसे वेट के बराबर आ रहा है। तो ये अभी मैजिक सॉल्व होने वाला है, आपको इसका आंसर मिलने वाला है, मैं आपको साबित कर दूंगा। ये रो जी AH जो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है अप थ्रस्ट, ये कैसे वेट के बराबर है। ठीक है, जिसे हम रो GV कहते हैं, तो अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ तक आ गए जी हम। अब देखें ये मिनी सिलेंडर इस लिक्विड में इमर्स्ड हुआ है, लेकिन बॉटम पे नहीं जा रहा। इसका मतलब कि इस वक्त जो डोमिनेट फोर्स है वो F2 है। ठीक है, तो F2 माइनस F1 का डिफरेंस बेटा किसके बराबर आएगा हमारे पास, अप थ्रस्ट के। ठीक है, F1 एंड F2 आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑपोजिट फेसेस ऑफ द सिलेंडर, therefore the net force F will be equal to the difference of these two forces। तो डिफरेंस कैसे लेंगे, डोमिनेट फोर्स F2 है, F2 माइनस F1 कर देंगे तो F आ जाएगा अप थ्रस्ट। दिस नेट फोर्स F ऑन द सिलेंडर इज कॉल्ड द अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। हैंस अब भाई F लिख लें या अप थ्रस्ट लिख लें, एक ही बात है। अप थ्रस्ट किसके बराबर है, F2 माइनस F1। तो ये फार्मूला लिख लें F2 का रो जी H2A, रो जी H2A माइनस F1 का लिख लें रो जी H1A, रो जी H1A। रो जी कॉमन आ जाएगा जी, तो और ए भी देखें तो दोनों से कॉमन आ रहा है, तो रो जी ए कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा H2 माइनस H1। और बेटा H2 माइनस H1 किसके बराबर था, H के। तो यहाँ पर H2 माइनस H1 की जगह हम H रिप्लेस कर देंगे। तो अब थ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड आ गई रो जी AH। अब भाई वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम होता है ना लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एरिया हो गया, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट बेटा हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम। तो रो जी AH को किससे रिप्लेस कर दिया, V से। तो अब थ्रस्ट आ गई बेटा रो जी V किसके बराबर। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था अब थ्रस्ट वेट के बराबर है, बट यहाँ तो रो जी V आ रहा है। भाई ये वेट ही है, कैसे देखें, डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, रो मैस पर यूनिट वॉल्यूम। इधर पुट कर दें रो की जगह, तो रो जी V बनेगा, रो की जगह आएगा M/V, साथ आ जाएगा GV। V से V बेटा कैंसिल, तो मैस इंटू G हमारे पास क्या होता है, वेट। तो यहाँ से प्रूव हो गया आर्चिमीडेस प्रिंसिपल कि अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेस। ठीक है, और वो वेट ही बन रहा है ना mg। तो पेपर में अब यहाँ MCQs आता है कि रो जी वी हैव द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है जी, आगे लिख देगा स्ट्रेस, वेट, वॉल्यूम। तो आप क्या मार्क करेंगे, वेट। तो रो जी वी की डायमेंशन भी क्या होगी, जो वेट की डायमेंशन होती है। वेट की डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन होती है। क्या डायमेंशन होती थी, फोर्स की। फोर्स का फार्मूला होता है ना F इज इक्वल टू M में, या यहाँ mg से देख लें, मैस है kg में, और g ms माइनस 2 यूनिट बन गया kg ms माइनस 2, डायमेंशन बनेगी mlt माइनस 2। तो अब थ्रस्ट की डायमेंशन क्या बनेगी, mlt माइनस 2 इन टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, हेयर AH इज़ द वॉल्यूम, ये मैंने पहले ही बता दिया कि AH क्या है जी, ये जो AH है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, एंड इट इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द सिलेंडर। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या था जी, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था, और ये इक्वल वॉल्यूम है लिक्विड का जिसको हमने डिस्प्लेस किया था सिलेंडर को। देयरफॉर रो जी वी इज़ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ये मैंने प्रूव भी किया, रो जी वी mg वेट के बराबर आ रहा है। ठीक है, दिस इक्वेशन शो दैट द अप थ्रस्ट एक्ट ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड
क्या कहता है कि जो आपके पास अप थ्रस्ट है जो बॉडी पर लग रही है, जिसको हमने लिक्विड में डबोया हुआ है, इमर्स्ड किया हुआ है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वो बराबर है कि जितना उसने लिक्विड जो है उसका डिस्प्लेस किया हुआ है, जो उसने लिया हुआ है, यानी कि आसान लफ्ज़ों में जितना उसका वेट है उतने जो आपके पास वॉल्यूम है लिक्विड का वेट उसके बराबर, ठीक है, विच इज़ द आर्चिमीडस प्रिंसिपल। तो एक दफ़ा दोबारा स्टेटमेंट देख लें जी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, अप थ्रस्ट फोर्स एक्ट्स ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेस, ठीक है जी। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के जो है जी उस पर क्या लग रही है, अप थ्रस्ट लग रही है, और इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का मतलब है कि जितना उस ऑब्जेक्ट का आपके पास क्या था वेट था उतने लिक्विड के वॉल्यूम के वेट के बराबर। तो ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन पेपर में एमसीक्यूज आ जाती है जी, मार्क कर लें। आर्चिमीडस वाज बर्न अबाउट 287 BC बिफोर क्राइस्ट, एक तो ये एमसीक्यूज आ सकता है, इन साइरक्स एंड ऑन आइलैंड ऑफ सिचली ही वाज किल्ड बाय रोमन सोल्जर आफ्टर ही रिफ्यूज टू लीव हिज मैथमेटिकल वर्क। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आर्चिमीडस को किल कर दिया गया था रोमन सोल्जर्स की वजह से कि इसने रिफ्यूज़ कर दिया था मैथमेटिकल वर्क जो वो चाह रहे होंगे इससे करवाना, ठीक है। तो ये पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है, मार्क कर लेंगे आप। फिर है जी हमारे पास फ्लोटेशन। अब फ्लोटेशन जो है इसका क्या मतलब है, पहले तो ये लाइन देख लें, एन फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होता है, ठीक है, उस फ्लूइड में जो फॉर एग्जांपल लिक्विड है उसका जो वेट है वो इक्वल होना चाहिए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तब होगा। यानी कि जब उस पर लगने वाली अप थ्रस्ट फोर्स और वेट बराबर हो गई, ठीक है, तो वो फ्लोट करना शुरू कर देगा। अच्छा, अगर अप थ्रस्ट ज़्यादा है वेट कम है तो भी फ्लोट करेगा, लेकिन अगर वेट ज़्यादा है और अप थ्रस्ट कम है तो फिर डूब जाएगा। ऐसा सब मैरीन्स के केस में होता है, उनमें टैंकर्स होते हैं, यहाँ आएगी आगे बात। तो देखें, एन ऑब्जेक्ट सिंक्स इफ़ इट्स वेट इज़ ग्रेटर दैन द अप थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट सिंक करेगा अगर वेट ज़्यादा है अप थ्रस्ट फोर्स से, यानी कि वेट ज़्यादा है ना अप थ्रस्ट से, तो वो उसके अंदर डूब जाएगा। हाउएवर एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स, लेकिन अब ठहरता रहेगा, फ्लोट करेगा, इफ़ द वेट इज़ इक्वल और लेस दैन द अप थ्रस्ट। यही बात मैंने शुरू में की कि अगर अप थ्रस्ट और वेट बराबर है या अगर अप थ्रस्ट ज़्यादा है वेट से, तो वो ठहरता रहेगा, सरफेस पे फ्लोट करेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन अ फ्लूइड, फ्लूइड अब इसलिए लिखा है कि यहाँ पर लिक्विड भी आ गया, फ्लूइड में हमारे पास लिक्विड भी आ गए बेटा, गैसेस भी आ गई। द अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके ऊपर अप थ्रस्ट लगती है कितना, जितना सब्जेक्ट का वेट होता है। इन केस ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट में बी पार्शली इमर्स्ड, कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो वो आधा डूबा हुआ होता है, आधा सरफेस एयर में होती है, ऊपर निकला हुआ होता है। द अप थ्रस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट, कहता है जो उसके ऊपर अप थ्रस्ट लगती है वो वेट ऑफ फ्लूइड, यानी कि जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट है ना उतने ही फ्लूइड यानी कि लिक्विड या गैसेस के वेट के बराबर, ठीक है। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन विच स्टेट दैट, अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की स्टेटमेंट मार्क कर लें, अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस करेगा उतने ही लिक्विड के वेट या उतने ही फ्लूइड के वेट के बराबर जितना वेट उस ऑब्जेक्ट का होगा। आर्चिमीडस प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल ऑन लिक्विड एज वेल एज ऑन गैसेस, पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है। तो ऊपर तो हमने लिक्विड के केस में ड्राइव किया ना कि अप थ्रस्ट इज इक्वल टू रो GB जो कि वेट के बराबर थी, तो गैसेस पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो बच्चे जल्दबाजी में मार कर देते हैं, सिर्फ लिक्विड में होता है, तो ये गलती नहीं करनी है आपने। वी फाइंड न्यूमरियस एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इन आवर डेली लाइफ, अब बहुत सारी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन देखें तो फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ आर्चिमीडस प्रिंसिपल। सबसे पहले है बेटा हमारे पास हॉट एयर बैलून। अब हॉट एयर बैलून में हमने क्या की हुई होती है, इसके अंदर हमने फिलिंग की हुई होती है, ठीक है, गैसेस की। अच्छा, नॉर्मली इसके अंदर जो गैसेस होती है उनकी डेंसिटी कम होती है, एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसके ऊपर अपवर्ड बायोंसी फोर्स लगती है, तो ये ऊपर की तरफ उठता है। The reason why hot air balloon rise and float in the mid air is because of the density of hot air balloon। मैंने कहा ना कि इसके अंदर जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, तो ये यहाँ पर लिखा है डेंसिटी ऑफ हॉट एयर बैलून इज़ लेस देन द सराउंडिंग एयर। एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसकी डेंसिटी कम,
तो एयर इसके ऊपर क्या लगाती है, एयर इस वक्त एज अ फ्लूइड एक्ट कर रही है, तो अपवर्ड फोर्स लगाती है। तो लिक्विड में उसे अपथ्रस्ट कहते हैं, यहाँ पर उसे बायोंसी कहते हैं। ठीक है, व्हेन द बायोंट फोर्स ऑफ द हॉट एयर बैलून इज़ मोर, अब वही बात कर रहा है कि जो बायोंसी है, बायोंट फोर्स है, वो ज़्यादा है, इट स्टार्ट टू राइज, तो ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। दिस इज़ डन बाय वेरिंग द क्वांटिटी ऑफ हॉट एयर इन द बैलून। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो हॉट एयर है उसका प्रेशर लो होता है, जिस वजह से ये ऊपर जाता है, क्योंकि जो इसकी सराउंडिंग में एयर है उसका प्रेशर जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक तो ये आपने क्या करना है, याद रखना है पॉइंट। ठीक है जी, इसकी डेंसिटी क्या है जो इसके अंदर हमने गैसेस फिल की हुई है कम है, सराउंडिंग में डेंसिटी क्या है हमारे पास, ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा फिर आप देखें जी कि वुडन ब्लॉक फ्लोट्स ऑन वाटर, कि लकड़ी का टुकड़ा कैसे तैर रहा होता है पानी के ऊपर। अ वुडन ब्लॉक फ्लोट्स ऑन वाटर, इट इज़ बिकॉज द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर मीन के जितना वेट उस वुडन ब्लॉक का है ना, वाटर के उतना इक्वल वेट। ठीक है, जितना उस ऑब्जेक्ट का, यानी कि जो आपके पास वुडन ब्लॉक है उसका वेट है, पानी के भी उतने ही सिर्फ वॉल्यूम का वेट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इट इज़ बिकॉज द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर मीन के जितना सब्जेक्ट का वेट था, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर का वेट ग्रेटर होता है देन द वेट ऑफ ब्लॉक। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में अपथ्रस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेट, तो अपथ्रस्ट ज़्यादा है तो वो ऊपर की तरफ तैरता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, अ बॉडी फ्लोट्स इफ़ इट डिस्प्लेस वाटर इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन इट्स पार्शली और कम्प्लीटली इमर्स्ड इन अ वाटर। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट का हम या अगर हम एग्जांपल लें, वुडन ब्लॉक को पानी में कम्प्लीटली या पार्शली इमर्स करते हैं तो अब थ्रस्ट ज़्यादा लग रही है। ठीक है, तो वो उसके ऊपर तैरना शुरू कर देता है। फिर है जी शिप्स एंड बोट्स। शिप्स एंड बोट्स आर डिज़ाइंड ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। इन्हें भी भाई हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पर बेस करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। दे कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स ओवर वाटर। ठीक है जी, ज़रूरी सामान की एशिया और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं शिप्स। ठीक है जी, इट वुड सिंक इन वाटर इफ़ इट्स वेट इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द पैसेंजर्स एंड गुड बिकम्स ग्रेटर दैन द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर। कहता है कि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, इनमें ओवरलोडिंग कर दी जाए, सामान भर दिया जाए या पैसेंजर बहुत ज़्यादा चढ़ा दिए जाए, तो इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा बनिस्बत इस पे लगने वाली अपथ्रस्ट के, जो कि इसके इक्वल वॉल्यूम के बराबर है। इस पर वाटर क्या कर रहा है, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, जिसे अपथ्रस्ट कहते हैं। तो वेट अगर ज़्यादा हो गया, अपथ्रस्ट कम हो गई, तो ये सिंक डूब जाएगी इसके अंदर। ठीक है, अब है जी आगे सबमरीन। ये सबमरीन आपको पिक्चर जो है 5.10 बी में नज़र भी आ रही है। अब सबमरीन जो हैं ये वाटर के ऊपर भी जो है फ्लोट करती हैं और वाटर के अंदर भी मूव करती हैं। कैसे, इनके अंदर ना टैंकर सिस्टम होता है। जब ये टैंकर ओपन करती हैं तो पानी भर लेती हैं, तो वेट ज़्यादा होता है, अपथ्रस्ट कम, ये नीचे आ जाती हैं पानी के अंदर। जैसे ये टैंकर्स ओपन करती हैं, पानी निकलता है, इनसे इनका वेट कम हो जाता है, अपथ्रस्ट ज़्यादा, तो ये ऊपर फिर फ्लोट करना शुरू कर जाती हैं। A submarine can travel over as well as under water using the same principle of flotation। ठीक है जी, ये कह रहा है कि जो सबमरीन्स हैं वो वाटर के ऊपर भी फ्लोट कर सकती हैं और वाटर के अंदर भी मूव कर सकती हैं। इट फ्लोट्स ओवर अ वाटर, ये वाटर के ऊपर फ्लोट करती हैं। व्हेन द वेट ऑफ वाटर इक्वल टू द वॉल्यूम इज़ ग्रेटर देन इट्स वेट। क्या कहता है कि जो इक्वल वॉल्यूम है वाटर का, उसका वेट क्या होता है हमारे पास, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेट ऑफ शिप, तो ये ऊपर फ्लोट करती हैं। या आसान लफ्ज़ों में जिसने लिखा है ना इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, ये वेट ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, ये एक्चुअली वेट ऑफ वाटर यहाँ पर क्या है, अपथ्रस्ट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट फ्लोट्स ओवर वाटर व्हेन अपथ्रस्ट ग्रेटर देन द वेट ऑफ द शिप्स। तो क्या अपथ्रस्ट जो है वो उनके वेट से ज़्यादा है, तो ये ऊपर फ्लोट करती हैं। अंडर दिस कंडीशन इट इज़ सिमिलर टू अ शिप एंड रिमेन पार्शली अबव द वाटर लेवल। ये सबमरीन शिप का काम करती है, ऊपर ही सरफेस पे फ्लोट करती रहती है। ठीक है, इट हैज़ अ सिस्टम ऑफ टैंक्स। ये आ गई जी बात टैंक्स की, कि जो वाटर को स्टोर करते हैं। विच कैन बी फिल्ड विद एंड एम्प्टीड फ्रॉम सी वाटर, जो कि पानी को अपने अंदर फिल भी कर सकते हैं और खाली भी कर सकते हैं। व्हेन दीज टैंक्स आर फिल्ड, कहता है जब ये टैंकर्स फिल्ड होते हैं विद सी वाटर, द वेट ऑफ सबमरीन इंक्रीजेस। सबमरीन का वेट बढ़ता है, तो जो आपके पास वेट ऑफ वाटर है, यानी कि इक्वल वॉल्यूम के बराबर जो कि शिप का है, वो क्या होता है, अब वो आपके पास कम हो जाता है।
अब सबमरीन भारी हो गई, अब थ्रस्ट कम हो गई तो ये नीचे चली जाती है। एज सून एज वेट बिकम ग्रेटर देन द अप थ्रस्ट, ये लो जी वही मेरी वाली बात आ गई कि जब वेट बढ़ गया, ज़्यादा हो गया अप थ्रस्ट से, इट डाइव्स इनटू द वाटर, तो ये नीचे चली जाती है। एंड रिमेन अंडर द वाटर, तो फिर ये अंडर वाटर वर्क करती है, काम करती है, ठीक है जी। कोई ख़तरा है एनिमी का तो ये एकदम से नीचे चली जाती है, ठीक है। टू कम अप ऑन द सरफेस, अब दोबारा इसे सरफेस पे आने के लिए टैंकर खाली करने हैं। द टैंक्स आर मेड एम्प्टी फ्रॉम सी वाटर, तो सी वाटर को जो है वो पानी जो सी वाटर से लिया था टैंक्स वो खाली कर देते हैं, दोबारा सी वाटर में चला जाता है। फिर अब थ्रस्ट ज़्यादा हो जाती है, इसका वेट कम हो जाता है और ये दोबारा सरफेस पे आ जाती है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वेरी सून बेटा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।